गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये कहां है? ये है राज्य ओडिशा। किस राज्य में है ये? ओडिशा में है। और जिला केंद्रापाड़ा। कौन सा जिला? केंद्रापाड़ा। राज्य ओडिशा, जिला केंद्रापाड़ा। ये उड़ीसा का जो पूर्वी तट है ये बंगाल की खाड़ी के तट से मिलता है। ये तटवर्ती राज्य कहलाता है। और बंगाल की खाड़ी में जब आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल को ही प्रभावित करता है। उसके बाद फिर आता है झारखंड, फिर बिहार, तब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते तब तक खत्म हो जाता है। यानी कि पहले चपेट में जो आता है ओडिशा ही आता है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां है? ओडिशा में है। और जिला केंद्रापाड़ा। कहीं पे केंद्रपाड़ा मिलता है और कहीं पे केंद्रापाड़ा, तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और इसका फैलाव, भीतरकनिका नेशनल पार्क का फैलाव कहां है? ये ब्राह्मणी नदी, एक नदी है वहां पे ब्राह्मणी नाम करके। फिर दूसरी नदी है बैतरनी, बैतरनी। और तीसरी नदी है धामरा। कौन सा है? पहली नदी ब्राह्मणी, बैतरनी और धामरा। ये तीन नदियां हैं। और तीन नदियां जब आपस में आके मिलती है तो वहां पे एक डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। मुख्य रूप से डेल्टा निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने वाली नदी है ब्राह्मणी और बैतरनी। यही दो नदी है जो डेल्टा बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। और वो तीनों नदी आपस में मिलती है और वहीं पे इसी तीनों नदी के संगम पे डेल्टा का निर्माण हुआ है। और उसी डेल्टा पर यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। बस समझ में आई? ये ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और धामरा, धामरा नदी, ये तीनों नदी का जो मुहाना होता है, संगम होता है, वहीं पे डेल्टा का निर्माण हुआ है। उसी डेल्टा पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी क्षेत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है। मैंग्रोव भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। और एक रामसर स्थल भी है। इसको रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। तो डेल्टा के निर्माण का जिम्मेदारी किसने लिया है? डेल्टा निर्माण की जिम्मेदारी ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों द्वारा लिया गया है। इसी दोनों के सहयोग से डेल्टा का निर्माण हुआ है, जहां पे ये भीतरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित है। अच्छा, इसका भीतरकनिका का मतलब क्या होता है? भीतर का मतलब होता है आंतरिक भाग में, अंदर वाले हिस्से में। और कनिका का मतलब होता है सुंदर। कनिका का मतलब सुंदर, यानी कि अंदर की सुंदर है। ये अंदर की सुंदरता है। सुंदरता क्यों है भाई? इसलिए है कि वहां पे सबसे बेहतरीन चीज जो देखने को मिलता है वो खारे पानी का मगरमच्छ, बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ। आप जो देखे होंगे पटना के चिड़ियाघर में मगरमच्छ, उससे भी कई गुना बड़ा बड़ा मगरमच्छ वहां दिखता है। यहां तो बेचारा कैद है पटना में, जो खाना मिलता है उसी खा के संतुष्टि करना पड़ता है। चुपचाप बैठे हैं, भूखे हैं तो है, लेकिन वहां तो आजादी है। इस भीतरकनिका नेशनल पार्क में तो हमें बड़ा बड़ा मगरमच्छ देखने को मिलता है। और यह मगरमच्छ के प्रजनन का एक प्रसिद्ध स्थल है। खारे पानी का जो मगरमच्छ है उसके प्रजनन के लिए यह क्षेत्र काफी बेहतरीन है, काफी उपयुक्त है। वहां की भौगोलिक स्थिति प्रजनन के लिए अनुकूल माना जाता है।
तो ये एक आकर्षण का केंद्र है। दूसरा है नाग, बड़ा बड़ा सब नाग यहाँ पे पाए जाते हैं। और तीसरा आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पे अजगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे अजगर भी पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो बाजा, कौन सा, ये देखिए काला बाजा, क्या पाया जाता है, काला बाजा। एक बड़ी सुंदर सुंदर पक्षी है, और लंबे लंबे टांग वाले, लंबे लंबे गर्दन वाले और लंबे लंबे चोंच वाले। किसी का चोंच काला, किसी का व्हाइट, किसी का पूरा शरीर व्हाइट, किसी का पूरा शरीर काला और पूरा शरीर व्हाइट और चोंच काला, किसी का पूरा शरीर ही चोंच समेत काला। तो यही है काला बाजा, जिस एक पक्षी है काला बाजा। ये एक आकर्षण का केंद्र माना जाता है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, बड़ा सुंदर लगता है दिखने में। जब ये लंबे लंबे टांगों वाली ये पक्षी पानी में जब चलती है तो बड़ी आकर्षण और मनोरम दृश्य बनता है। और इस नेशनल पार्क को अमेजन भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को अमेजन, यानी इसका उपनाम अमेजन भी दिया गया है, इसे अमेजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि ये 1975 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला है। कब मिला है? 1975 को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला है। वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला है? 1975 को। फिर 16 सितंबर 1998 को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 16 सितंबर 1998 को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। किसको? भितरकनिका नेशनल पार्क को। भितरकनिका नेशनल पार्क को 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। फिर 2002 में क्या मिला? 2002 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। 2002 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। अगर किन्हीं को रामसर स्थल किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर कोई डॉट है तो रामसर स्थल के नाम से एक हम स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, वो प्ले स्टोर में है, उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है ये 145 किलोमीटर है। 145 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके चारों तरफ 672 किलोमीटर भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य से घिरा है। कुल मिला के कितना हो गया? 600, 700, 800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क का दर्जा इसे कब मिला है? 1998, 16 सितंबर 1998 को। और 19 अगस्त 2002 को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। 19 अगस्त 2002 को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रसिद्ध खारे पानी के मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है ये। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।